मोहतरम हज़रात, आज रमज़ान की 20वीं रात है और कल से 5 ताक रातों में से पहली ताक रात 21वीं रात जो है कल है इंशाअल्लाह। और आप जानते हैं कि ताक रात में यहाँ मुस्तकिल एक अलग मौजू पर बयान होता है। तो अब हमारा मसला तफसीर का, चूँकि हमारे पास वक्त भी कम है और 27वें रमज़ान को मुझे यहाँ से निकल जाना है और इरादा ये है कि कुरान की तफसीर को मुकम्मल किया जाए, इसलिए आज से हम 2 पारे की तफसीर करेंगे इंशाअल्लाह। और ताक रात जिस दिन होगी उस दिन असर के बाद हम 1 पारे की तफसीर को कवर करेंगे इंशाअल्लाह। तो इस तरीक़े से इंशाअल्लाह 26 रोज़ा को हमारा कुरान की 30 पारे की तफसीर मुकम्मल हो जाएगी। तो आज के दर्स में हम कुरान मजीद के 20वें और 21वें पारे की कुछ सिलेक्टेड आयतों की तफसीर आपके सामने पेश करेंगे। 20वें पारे के शुरू में अल्लाह ताला ने कई सवालात किए हैं और उन सवालों का खुद ही जवाब भी दिया है। अल्लाह ने फरमाया, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, कौन है जो मुसीबत में गिरफ्तार इंसान की दुआओं को सुनता है। मुज़तर कहते हैं उस इंसान को जिसके पास कोई चारा ना हो, कोई रास्ता ना हो, मजबूर हो, मजलूम हो। कहते हैं ना जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह होता है। एक इंसान दुनिया में जब मजलूम होता है, उसका कोई आंसू पोंछने वाला नहीं, कोई उसकी फरियाद सुनने वाला नहीं, अल्लाह कहता है मैं सुनूंगा। अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआह, कौन है जो मुसीबत ज़दा की, मजबूर की दुआओं को सुनता है। इज़ा दआहु, जब वो उसको पुकारता है। अच्छा, यहां काबिल गौर बात यह है, अल्लाह ने मजबूर का नाम लिया। अब वो मजबूर मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, अल्लाह का फरमा बरदार हो, मजलूम मजलूम होता है। मजलूम का कोई रिलीजियन नहीं है, मजलूम की कोई कास्ट नहीं है अल्लाह ताला की बारगाह में। अगर मजलूम ने अल्लाह के दर का दरवाजा खटखटाया, अल्लाह जरूर सुनेगा उसका। अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआह, कौन है जो मजबूर की और मजलूम की दुआओं को सुनता है जब वो उसको पुकारता है। व यक्शिफुस्सू, और उसकी तकलीफ को दूर करता है। व यजअलुकुम खुलफाअल अर्दी, और कौन है जो तुमको जमीन में खलीफा बनाता है। अ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा कोई और भी है? कोई नहीं है। अल्लाह सवाल कर रहा है और अल्लाह खुद ही जवाब भी दे रहा है। अ इलाहुम मअल्लाह, है क्या कोई अल्लाह के सिवा? और यह सवाल किससे किया जा रहा है? मक्का के काफिरों से। मक्का के काफिरों के ऊपर भी जब मुसीबत आती थी तो वह अल्लाह ही को पुकारते थे। जब उनकी कश्ती तूफान में फंसती थी, वह लाख बुतों के पुजारी थे, मुशरिक थे, मगर मुसीबत में वो भी अल्लाह ही को पुकारते थे। यह अलग बात है कि आज का मुसलमान इस कदर तौहीद से दूर है कि वो मुसीबत में भी अल्लाह को नहीं पुकारता। अगर मैं ये कहूं कि 1400 साल पहले के मक्का के वो मुशरिकीन और वो कुफ्फार, उनको भी इतनी समझ थी कि वो मुसीबतों में सिर्फ अल्लाह को पुकारते थे, और आज का मुसलमान अपने दीन की हकीकत से और अपनी तौहीद से इस कदर दूर है कि जब ये मुसीबत में फंसता है तो ये और ज्यादा गैरुल्लाह को पुकारता है। जब इसका कारोबार चलता है तब इसे अल्लाह याद आता है, और जब कारोबार फंस जाता है, जब कोई मुसीबत आती है तो ये तावीज़ें बदवाता है, ये दरगाहों पे सजदे करता है, ये इनकी उनकी चौखटों पे जाके उनकी चौखटों को चूमता है, ये कभी या अली मुश्किल कुशा का नारा लगाता है, कभी या ख्वाजा गरीब नवाज का नारा लगाता है। मुसलमान इस कदर तौहीद से दूर है मेरे भाई। उसके बाद सूरह क़सस शुरू होती है और सूरह क़सस में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया। मूसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने के पहले फ़िरौन का ऑर्डर आया था
फिरौन अपने आप को रब कहता था, मगर इतना बुज़दिल था कि फिरौन के किसी उसके दरबार के किसी काहिन ने कहा था कि तेरी हुकूमत में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को ख़त्म कर देगा। तो फिरौन ने ऑर्डर दे दिया कि सारे बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। जहां बच्चे की पैदाइश, अगर लड़की पैदा हुई तो सेफ है, लड़का पैदा हुआ तो किल हिम, उसको मार डालो। ये फिरौन का ऑर्डर था। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, जाहिर है मूसा अलैहिस्सलाम की मां को डर लगा कि मेरा बेटा कहीं ना चला जाए, मेरा बेटा ना मार दिया जाए। अब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की हिफाजत का क्या इंतजाम किया? फरमाया व औहैना इला उम्मे मूसा अन अर्दिई, हमने मूसा की मां को हुक्म दिया कि अपने बच्चे को दूध पिलाओ। व अलकीही फिल यम्मी फैज़ा खिफ्ती अलैहि फअलकीही फिल यम्मी, और जब तुम्हें ये डर लगे कि फिरौन के लोग आने वाले हैं तो तू अपने बच्चे को पानी में डाल दे। अल्लाह अकबर। दुनिया में सबसे ज्यादा किसी को किसी से मोहब्बत होती है तो बच्चे से मोहब्बत होती है मां को, और यहां एक मां से कहा जा रहा है बच्चे की जिंदगी चाहती है, बच्चे को पानी में डाल दे। फैज़ा खिफ्ती अलैहि फअलकीही फिल यम्मी, ऐ मूसा की मां तू डर मत, तू अपने बच्चे को पानी में डाल दे। वला तखाफी, और तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वला तहज़नी, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इन्ना रादूहु इलैकी व जाइलूहु मिनल मुरसलीन, हम तेरा बेटा भी तुझको लौटाएंगे और हम तेरे बेटे को अपना रसूल बनाने वाले हैं। अल्लाह ने हजरत मूसा की मां को तसल्ली दी। अब ये मां का कलेजा जानता है कि मां ने किस तरीके से कलेजे पर पत्थर रख के अपने बच्चे को एक बास्केट में डाल के पानी में डाला होगा। लेकिन अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा सच्चा होता है। अल्लाह का वादा है, हजरत मूसा की मां ने डाल दिया। फल्तक़तहु आलु फिरऔना, अल्लाह फरमाता है कि मूसा को उस बास्केट से उठाने वाले फिरौन के घर वाले थे। लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना, उनको पता नहीं था जिस बच्चे को आज हम इस बास्केट से उठा रहे हैं, हम पानी से उठा रहे हैं, ये बच्चा आगे चल करके हमारे लिए बहुत बड़े गम और सदमे का सबब बनेगा। इन्न फिरऔना व हामाना व जुनूदहुमा कानू खातीन, बेशक फिरौन और हामान और उसके तमाम लश्करी कानू, अल्लाह फरमाता है कानू खातीन, सब के सब खता पर थे। फिरौन को बड़ा नाज था अपनी ताकत पर, अपनी हुकूमत पर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दिन दहाड़े उसी फिरौन के महल में, उसी के घर में, उसी के रकम से, उसी के पैसे से मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करवाई। ये मैनेजमेंट था अल्लाह ताला का। अल्लाह ने कहा कि फिरौन और हामान, हामान कौन था? फिरौन का बहुत बड़ा कह सकते हैं कि वजीर था। हर जमाने में हर जालिम बादशाह का कोई ना कोई एक मुशीर भी होता है। जालिम अकेला नहीं होता है, जालिम का कोई ना कोई एक दाहिना हाथ भी होता है। तो फिरौन का दाहिना हाथ कौन था? हामान था। वकालत इमरातु फिरऔन कुर्रतु ऐनिन ली वलक, फिरौन की बीवी ने कहा कि यह बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है। ला तक़्तुलूहु, ऐ फिरौन तुम इसे कत्ल मत करवाओ। असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा, हो सकता है ये बच्चा आगे चल कर के हमको फायदा पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा बना लें। फिरौन बहुत जालिम था, बच्चों को मरवा देता था, मगर शौहर भी था। और कहते हैं ना, दुनिया की सबसे मजलूम हस्ती जो होती है वो शौहर होती है। शौहर की गलती हो तब भी सॉरी, गलती ना हो तब भी सॉरी। ये अकेला शौहर, पूरी दुनिया में अकेली मखलूक ऐसी है, उसकी गलती हो तब भी सॉरी बोलता है, गलती ना हो तब भी सॉरी बोलता है, बीवी के आगे सरेंडर कर देता है। फिरौन की बीवी ने कहा कि हम इसे अपना बच्चा बना लेते हैं, इसे मत कत्ल करो। फिरौन किसी की नहीं सुनता था, बीवी की मान गया। चलो भाई तुम कहती तो चलो कोई बात नहीं। इसका मतलब कि जो लोग इतने सख्त दिल हैं कि अपनी बीवियों के हुकूक भी अदा नहीं करते, अपनी बीवियों की जायज फरमाइशों को भी नहीं मानते, वो फिरौन से भी गए गुजरे लोग हैं। और एक बात और पता चली, फिरौन की बीवी ने कहा कि यह बच्चा हमें फायदा पहुंचाएगा। यह जुमला फिरौन की बीवी के मुंह से निकला। फिरौन की बीवी का नाम क्या था? आसिया। ये आसिया कैसे लिखा जाएगा? अलिफ और छोटी सीन से लिखा जाएगा। एक होता है ऐन और स्वाद से आसिया, वो तो गलत हो जाएगा। अगर बच्ची पैदा हो तो आप ये आसिया नाम रख सकते हैं, फिरौन की बीवी वाला।
अगर आसिया रखेंगे ऐन और स्वाद वाला तो गलत हो जाएगा, उसके माने नाफरमान होता है। तो फिरौन की बीवी का नाम आसिया था। और इस अल्लाह की बंदी ने जब इतना कह दिया कि यह बच्चा हमें फायदा पहुंचाएगा, अल्लाह ने इस जुमले को सुन लिया, अल्लाह ने इस जुमले की लाज रखी और आगे चल करके ये औरत फिरौन की बीवी हजरत मूसा पर ईमान लाती है और ईमान वाली बन जाती है। और आगे इसका अंजाम ये होता है, फिरौन इसको अपने महल से निकाल देता है और जंजीरों में जकड़ देता है और ये अल्लाह की बंदी फिरौन की कैद में शहीद हो जाती है, अल्लाह को प्यारी हो जाती है और अल्लाह के यहाँ जन्नती औरत बनती है। और अल्लाह कुरान में उसकी मिसाल देता है। तो आपके मुंह से निकला हुआ कौन सा अच्छा जुमला अल्लाह सुन ले। इसलिए मेरे भाइयों, हमेशा मुंह से अच्छी बात निकाला करो। हमारे यहां माएँ जो है बच्चों को डांटती है ना, कभी कभी बड़ी उल्टी सीधी बातें बोल देती है। खबरदार, कभी गुस्से में भी आदत बनाओ कि गुस्से में भी कोई बात निकाले मुंह से तो अच्छी बात निकाले। गुस्से में भी बच्चों को बद्दुआ न दे। वो शेख सुदेश की मां के बारे में आता ना, उन्होंने गुस्से में कहा था, जा अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे। अल्लाह ने काबे का इमाम बना दिया। कभी मां की गुस्से से निकली गई दुआ को भी अल्लाह कबूल कर लेता है। तो यहां फिरौन की बीवी ने कहा कि यह बच्चा हमें काम देगा। इससे यह भी पता चला फिरौन लावलद था, फिरौन को बेटा नहीं था, फिरौन को औलाद नहीं थी। और फिरौन अपने आगे सजदा करवाता था, अपने आप को रब मनवाता था, यानी अपने आप को खुदा कहने वाला इस लायक भी नहीं था कि अपनी बीवी को बच्चा दे सके। ऐसे ऐसे तो खुदा गुजरे हैं तारीख में, इतिहास में ऐसे ऐसे खुदा गुजरे हैं, अपनी बीवी को बच्चा नहीं दे पा रहा है और लोगों से कह रहा है अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं। तो फिरौन अपनी बीवी की बात मान गया। उसके बाद अल्लाह फरमाता है, जब मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने अपने बच्चे को पानी में डाला तो मूसा की मां का दिल बड़ा बेकरार था। वह अस्बहा फुआद उम्मे मूसा फारिगा, मूसा की मां का दिल बड़ा बेकरार था। इनकादत लतुबदी बिही, करीब था कि मूसा की मां इस राज को खोल दे। अल्लाह ने मूसा की मां को वसीयत की थी कि खबरदार इस राज को किसी को बताना मत, बस तू चुपचाप बच्चे को पानी में डाल दे। अल्लाह ने वादा किया कि ऐ मूसा की मां, हम तेरा बच्चा तुझे लौटाएंगे। अल्लाह ने वादा कर लिया तो मूसा अलैहिस्सलाम की मां को चुपचाप बैठ जाना चाहिए, मगर वो चुपचाप नहीं बैठी। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, जरा पीछा कर दे कि संदूक कहां जाता है, बास्केट कहां जाता है। पता यह चला कि अल्लाह की तकदीर पर भरोसा होने के बावजूद इंसान को अपनी कोशिश करनी चाहिए, अपने असबाब इख्तियार करने चाहिए। यह सोच के इत्मीनान से बैठना चाहिए अल्लाह ने तो वादा किया हमको रोजी देगा, अल्लाह ने तो वादा किया हमारी हिफाजत का। इंसान को अपनी सिक्योरिटी का भी इंतजाम करना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने अपनी बेटी से कहा, जा देख तेरा भाई कहां जाता है। और कुरान कहता है कि वकालत लिउख्तिही कुस्सीही, हजरत मूसा की मां ने मूसा की बहन से कहा कि इसका पीछा कर। फबसुरत बिही अन जुनुबिन वहुम ला यशकुरून, और मूसा अलैहिस्सलाम की बहन किनारे किनारे से, पानी के किनारे किनारे से चल देख रही मेरा भाई कहां जा रहा है। दुनिया में भाई बहन का रिश्ता भी बड़ा प्यारा होता है। शादी के बाद अक्सर भाई बहनों में अनबन हो जाती है, क्योंकि अब अभी तक तो भाई बहन थे, अब एक नया रिश्ता बन गया ननद और भाभी का। अब इसमें दोनों तरफ से गलतियां होती हैं। कहीं कहीं भाभियां जो होती हैं वो ननद के ताल्लुक से बड़ी निगेटिव माइंड उनके दिमाग में बैठ जाता है, और बाज नंदे जो होती हैं माशाअल्लाह वो भी जो है भाभी के ऐप तलाश करती रहती हैं और एक एक चीज को नोट करती रहती है, अपनी मां को बताती रहती हैं। तो अगर इस रिश्ते को संभाल के रखा जाए, बड़ा प्यारा रिश्ता है। और ये जो ननद भाभी का रिश्ता है, ये जब गड़बड़ होता है ना तो भाई बहन का रिश्ता भी गड़बड़ हो जाता है। कितने भाई हैं शादी के बाद बहन से बात करना बंद कर देते हैं इसी मसले की वजह से, उनकी बीवी नाराज होती है। बहन बहन होती है मेरे भाई, बहन भाइयों का मान होती है। यह अलग बात है, कहीं कहीं वक्त के साथ शादी के बाद सोच बदल जाए, अलग बात है, वरना भाई बहन की मोहब्बत भी बेमिसाल मोहब्बत होती है। यहां देखिए, भाई की जान का मसला है तो बहन पीछा कर रही है। जिनकी बहनें जिंदा है अल्लाह बहनों को सलामत रखे। बहन पीछा कर रही, देखिए मेरा भाई कहां जा रहा है। अब जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे वहां और हजरत आसिया ने उस बास्केट को मंगाया और देखा इतना खूबसूरत बच्चा है। अब बच्चा रो रहा है, बच्चे को दूध चाहिए, बच्चा भूखा है। अब उस जमाने में जो अन्नाएं होती थी, दूध पिलाने वाली होती थी, उनको बुलाया गया। अब अल्लाह तबारक व तआला का निजाम देखो, अल्लाह ने बच्चे को पानी में डालने के पहले मूसा की मां से कह दिया था पहले तू बच्चे को दूध पिला दे।
अब बच्चा अपनी मां का दूध पी चुका था, अब अल्लाह ने बाकी सारे दूध उसके ऊपर हराम कर दिए। वहर्रमना अलैहिल मरादिया मिन क़ब्लु, अल्लाह कहता हमने सारे दूध उसके ऊपर हराम कर दिए। फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम अला अहलि बैति यक़फ़ुलूनहु लकुम, तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने कहा मैं एक फैमिली को जानती हूं, वो आपके लिए ये काम करेंगे और इस बच्चे की परवरिश करेंगे। वहुम लहू नासिहून, और वो इस बच्चे के खैर खा हैं। फ़रददनाहु इला उम्मिही, अब मूसा की मां को बुलाया गया और जैसे ही मूसा अपनी मां की गोद में गए रोना बंद हो गया। फरदतनाहु इला उम्मिही, अल्लाह कहता हमने मूसा को उनकी मां को लौटा दिया। कई तकर्रा ऐनुहा, ताकि मूसा की मां की आंखें ठंडी हो जाए। वला तहज़ना, और वो गमगीन न हो। वले तालम अन्ना वादल्लाहि हक़, और वो जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा होता है। वलाकिन अक्तरहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ये होता है अल्लाह का निज़ाम मेरे भाई। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए। एक दिन एक आदमी जो है मूसा अलैहिस्सलाम के खानदान का था, बनी इस्राइल का था, और एक आदमी किप्ती था। दोनों लड़ रहे थे। तो जो इस्राइली था मूसा अलैहिस्सलाम के खानदान का, उनके कबीले का था, उसने इनको मदद के लिए पुकारा। ये गए और उसकी मदद करने के लिए, एक खानदान की जो होती है ना वो असबियत होती है, खानदान का सपोर्ट करने का जो एक जज्बा होता है, वो जज्बा हजरत मूसा के अंदर बेदार हुआ। उन्होंने इस्राइली का सपोर्ट करने के लिए किप्ती को मारा, ऐसा मारा फ़क़ज़ा अलैहि, वो मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम का मुक्का ऐसा था, एक मुक्के में मर गया। उनका जो मुखालिफ था जिसको उन्होंने मुक्का मारा था, वो मर गया। तो ये मुक्का, इतना ताकतवर मुक्का किसका हो सकता है? गुटखा खाने वाले का तो नहीं हो सकता। ये गुटखा खाने वाला और स्मोकिंग करने वाला और रात को 2 बजे तक मोबाइल चलाने वाले का मुक्का तो ऐसा नहीं हो सकता। तो पैगंबरों का मुक्का ऐसा होता था, ऐसा मुक्का मारा, मर गया वो। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर एक इंसान के कत्ल का मुकदमा दायर हो गया। हालांकि ये अनजाने में हुआ था, हजरत मूसा ने अल्लाह से माफी भी मांग ली, लेकिन अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जान खतरे में पड़ गई। और एक खैर खां ने आके बताया कि ऐ मूसा, आपकी को गिरफ्तार करने की और आपको सजा देने की बात चल रही है, आप जल्दी से शहर छोड़ के चले जाइए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़ के चले। अब कहां जाएं पता नहीं, भागते 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 मिस्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है मदियन। हजरत मूसा मदियन पहुंचे, और जब मदियन पहुंचे तो मदियन में एक कुआं था। कुएं के ऊपर मर्दों की लाइन लगी थी और लोग उसमें से पानी निकाल रहे थे और अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि मर्दों की लाइन लगी है और 2 लड़कियां हैं, 2 लेडीज हैं, वो किनारे खड़ी अपने जानवरों को लेकर। वलम्मा वरदा माअ मदियन वजद अलैहि उम्मतम मिनन नासि यस्कून, जब मूसा अलैहिस्सलाम मदियन के पानी के चश्मे पर पहुंचे, उस कुएं के पास पहुंचे, वहां बहुत सारे लोगों को अपने जानवरों को पानी पिलाते हुए देखा। ववजद मिन दूनिहिम इम्रातैनि तज़ूदान, और 2 औरतों को किनारे खड़ा देखा। क़ाला मा ख़त्बुकुमा, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या बात है, तुम मर्दों की लाइन से अलग क्यों खड़ी हो, इस लाइन में तुम क्यों नहीं लग रही हो? क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर अर्रिआ, दोनों लड़कियों ने जवाब दिया कि हम मर्दों की लाइन में लग करके पानी नहीं पिलाएंगे, जब ये लाइन छट जाएगी तब अपने जानवरों को हम पानी पिलाएंगे। व अबूना शैखुन कबीर, और ये काम हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारा बाप बहुत बीमार है, बूढ़ा है। इससे कई सबक मिलता है। एक दीनदार औरत, एक पाकदामन औरत मर्दों की लाइन में लग करके, मर्दों से टच हो करके कोई काम नहीं करती। हमारे यहाँ एक फेसबुक पर एक फोटो आया था कि जिस वक्त मर्द हजरात मस्जिदों में दिन में सोए पड़े रहते हैं, औरतें मार्केटों में भरी रहती हैं। मर्द हजरात दिन में मुंह खोले सोए पड़े हैं, उनकी औरतें मार्केटों में भरी पड़ी हैं। मार्केटिंग करना गलत नहीं है, मगर बाज मार्केटों में जब जहां रश रहता है, मर्दों और औरतों का जमघट है, और मुसलमान औरतें, बुर्का नशीन औरतें उसी भीड़ में, उसी हुजूम में एक दूसरे से कंधे छिल रहे हैं, बदन टच हो रहा है, ऐसी मार्केटों में जाने से बेहतर आप पहले शॉपिंग कर लें, मत जाएं ऐसे रश के टाइम में। जहां मर्दों की लाइन लगी हो, एक इज्जतदार, एक बाइफ्फत खातून जो है ऐसी लाइन में नहीं लगती है। और यह भी पता चला कि बिला जरूरत एक औरत घर के बाहर का कोई काम नहीं करती। अब मजबूरी है तभी वो जॉब करती है। जॉब करना एक औरत का काम नहीं है। आज लोग बड़ा कहते हैं साहब औरतों से जॉब कराना चाहिए, औरतों को भी फ्रीडम होनी चाहिए। इससे बढ़ के फ्रीडम क्या है कि इस्लाम ने कहा औरत आजाद है,
कमाना नहीं, कमाना मर्द का काम है। औरत बहन है भाई कमाए, औरत बेटी है बाप कमाए, औरत बीवी है शौहर कमाए, कमाने का काम नहीं। औरत फ्री है। आपने फ्रीडम कहां दिया? आपने तो औरत को पाबंद कर दिया। क्या वो औरतें जो एयर होस्टेस बन जाती हैं, उनके बच्चों को क्या मार्केट वाले पालते हैं क्या? जो औरतें ऑफिसों में रिसेप्शन में जाके काउंटर पे बैठ जाती हैं, उनको भी थक करके जाकर के अपने घर में खाना बनाना पड़ता है, उनको भी घर के काम करने पड़ते हैं। इज्जत तो इस्लाम ने दी है कि औरत घर की मलका है, घर के कामों की वो रानी है, और कमाने और जो है मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने उसको नहीं दी है। उन दोनों लड़कियों ने कहा ये काम हमारा नहीं था, ये बकरियों को पानी पिलाने का काम हमारा बाप बीमार है, बूढ़ा है, इसलिए हमको ये काम करना पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम ने बस इतना ही पूछा, फसका लहुमा, उनकी बकरियों को पकड़ा, और ताकतवर तो थे ही, मुक्के से तो आपने अंदाजा लगा ही लिया। गए भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े, इनकी बकरियों को पानी पिलाया, बकरियों को थमा दिया। उनकी बकरियों को पानी पिला करके बकरियों को थमा दिया। सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ली, उसके बाद एक पेड़ के नीचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आकर के बैठ गए और अल्लाह से दुआ करने लगे, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ऐ अल्लाह मैं तेरी तरफ से नाजिल होने वाले खैर का मोहताज हूं, मैं तेरे करम का मोहताज हूं, तेरे खैर का मोहताज हूं। मूसा अलैहिस्सलाम के मुंह से यह दुआ निकली। उधर दोनों लड़कियों में से एक लड़की वापस आई। अब वो लड़की वापस आ रही है, कुरान करीम ने उस लड़की का नाम नहीं बताया, अल्लाह ने उस लड़की की खूबसूरती का जिक्र नहीं किया, अल्लाह ने यह भी नहीं बताया वो लड़की दिखने में कैसी थी। अल्लाह ने बताया तो उस लड़की की हया के बारे में बताया। अल्लाह ने फरमाया फजाअतु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, दोनों लड़कियों में से एक लड़की शर्मा शर्मा के चलते हुए आई और कहने लगी, कालत इन्ना अबी यदऊका लियजज़ियका अजरा मा सक़ैता लना, आपने हमारी बकरियों को पानी पिलाया है, हमारे अब्बू ने आपको बुलाया है, वो आपको इसकी कुछ उजरत देना चाहते हैं। इससे ये पता चला कि एक मुसलमान औरत की चाल भी हर शर्म हया वाली होनी चाहिए। उसकी चाल से पता लग जाए कि हाँ ये इज्जतदार औरत है, ये पाक दामन औरत है, उसकी चाल बता देगी कि ये कैसी औरत है। और यह भी पता चला कि कोई अगर हमारे काम आए तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उससे फ्री में काम लें। अगर हमारे पास ताकत है तो हमें उसकी जो मेहनताना है, जो उजरत है, जो उसका सही रिवार्ड है, वो देना चाहिए। आजकल क्या होता है, अगर कोई हमारा काम फ्री में कर दे तो हम कहते जज़ाकल्लाह खैर, मुस्कुरा के हम कह देंगे जज़ाकल्लाह खैर, बस हो गया काम। जज़ाकल्लाह खैर से लोगों के घर नहीं चलते भाई साहब, और आपके मुस्कुराने से किसी के घर में पैसे नहीं आते। अगर आपने किसी से काम लिया है और आप उसकी उजरत दे सकते तो उजरत देना चाहिए। आज जो है ना ये फ्री वाला जो मिजाज है, ये बड़ा तकलीफ देने वाला मिजाज है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास वो लड़की आके कहती मेरे बाप ने आपको बुलाया है। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये तय करके तो काम नहीं किया था कि हम आपसे पैसा लेंगे, लेकिन लड़की ने बाप से जाके कहा, बाप ने कहा बुला के लाओ उसको। अब गए मूसा अलैहिस्सलाम, फलम्मा जाअहु वक़स्सा अलैहिल क़ससा, जब मूसा अलैहिस्सलाम उस लड़की के बाप के पास आए और उनको पूरा वाकया सुनाया, क़ाल ला तख़फ़ नजौत मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, लड़की के बाप ने कहा कि तुम डरो मत, तुम जालिमों से बच चुके हो, तुम दूसरे मुल्क में आ चुके हो, दूसरे इलाके में आ चुके हो। ये फ़िरौन का इलाका नहीं है, ये मिस्र का इलाका नहीं है, तुम उस इलाके की सरहदों से बाहर आ चुके हो। कालत इहदाहुमा या अबतिस्ताजिरहु इन्न खैरा मन इस्ताजरता अलैहिल कवियुल अमीन, इन्न खैरा मन इस्ताजरतल कवियुल अमीन। दोनों लड़कियों में से एक लड़की ने कहा, अब्बा जान हमें एक नौकर की ज़रूरत है, हमें एक मुलाजिम की ज़रूरत है, इनको मुलाजिम बना लीजिए, इनको अपने घर के कामों के लिए नौकर रख लीजिए। इसलिए कि नौकर के अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए, ताकतवर होना चाहिए और अमानतदार होना चाहिए। ये अमानतदार भी और ताकतवर भी हैं, अब्बा जान आप इनको मुलाजिम रख लीजिए। दोनों लड़कियों में से एक लड़की ने हजरत मूसा को मुलाजिम रखने की रिक्वेस्ट की अपने बाप से। अब बाप ने क्या कहा, बाप ने दामाद बनाने का ऑफर पेश कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम भाग के आए हैं, उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनके पास कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, न सर पे छत है, ना अभी कोई कमाई का जरिया है, लेकिन उनकी ईमानदारी, उनका तकवा और उनकी ताकत देख के
उन दोनों लड़कियों का बाप इनको दामाद बनाने के लिए तैयार हो गया। क़ाला इन्नी उरीदु अन उनकिहका इहदब्नतैया हातैनी, मैं चाहता हूं कि अपनी दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं। अला अन ताजुरनी तमानिया हिजज, इस शर्त पर कि आप 8 साल तक मेरे यहां काम करें। फ़इन अतममत अशरन फमिन इंदिक, अगर 10 साल आप काम कर लें तो आपकी मर्जी है, मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं 8 साल की बात कर रहा हूं। वमा उरीदु अन अशुक्का अलैका, मैं आपके ऊपर कोई बोझ नहीं डालना चाहता हूं। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस सालिहीन, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। हजरत मूसा ने कहा ठीक है, ये मेरे और आपके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, 8 साल या 10 साल दोनों में से जो मुद्दत मुनासिब होगी उस मुद्दत पर मैं काम करूंगा। और जब वो मुद्दत पूरी हो गई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दामाद बन गए उनके। उनका नाम उलमा ने बताया है कि शुएब था। शुएब, वो हजरत शुएब थे, वो शुएब अलैहिस्सलाम जो नबी थे वो नहीं, ये कोई दूसरे शुएब थे, उनकी बेटियां थी। तो शुएब ने, हजरत शुएब ने इनको अपना दामाद बना लिया। यहां तो साहब रिश्ता तय होता है तो जहेज तय होता है, लड़की वालों को क्या देना पड़ेगा ये तय होता है। और यहां मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर को 8 साल और 10 साल नौकरी करनी पड़ी है, तब जाके छोकरी मिली है। तो यहां मेरे भाइयों, निकाह के लिए यहां हजरत मूसा जैसे पैगंबर को 10 साल नौकरी करनी पड़ी है। और यहां हमने निकाह का स्टैंडर्ड कितना बदल दिया कि यहां तो साहब लड़की वालों के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया गया कि आपके पास इतना पैसा होना, इतना कैश होना। आज अभी एक साहब ने मुझे फोन किया, आपके इसी करनुल के आसपास के इलाके में है, जुमेरात को वहां एक प्रोग्राम होने वाला है। उन्होंने कहा मौलाना आप आइए, हमारे यहाँ शादी ब्याह के रस्म रिवाज पर तकरीर कीजिए। उन्होंने कहा हालात ये हैं, लोग शादी के लिए अपने मकान बेच देते हैं, बेटी की शादी के लिए मकान बेच देते हैं। हल्दी की रस्म हो रही है, उसके बाद जो है रिश्ता तय होता है, उस मौके पर पूरे खानदान में मीठा और क्या क्या बांटा जाता है कि साहब हमारी लड़की का रिश्ता कायम हो गया। इतने रस्म और रिवाज है, इंसान रस्म और रिवाज को पूरा करने में भिखारी बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर का निकाह हो रहा है और इतना सिंपल निकाह हो रहा है, और नबी होने के बावजूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 8 साल या 10 साल उस लड़की के यानी अपने ससुराल में उनको नौकरी करना पड़ता है। उसके बाद कारून का वाकया बयान किया गया। कारून कौन था? यह मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का एक आदमी था, बहुत पैसे वाला था। इतना पैसा था इसके पास कि अल्लाह कहता है व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा, उसके खजानों की चाबियों को बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाया करते थे। लेकिन कारून की कौम के जो समझदार लोग थे, उन लोगों ने कारून को 5 नसीहतें की। और आज भी जितने पैसे वाले लोग हैं, जितने बिजनेसमैन लोग हैं, जिनको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, इन 5 चीजों को अपनी जिंदगी में तुम अपना लो मेरे भाइयों, तो दौलत कोई खराब चीज नहीं है, दौलत बहुत अच्छी चीज है। जमात के काम दौलत वालों के जरिए चलते हैं, मस्जिदों के काम दौलत से चलते हैं, मदरसों के काम दौलत वालों से चलते हैं, मगर दौलत वालों के अंदर 5 चीजें होना जरूरी है। पहली चीज, कारून की कौम के समझदार लोगों ने कहा ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन, ऐ कारून तू कभी गुरूर ना करना, कभी इतराना नहीं। अल्लाह ताला गुरूर करने वालों को, इतराने वालों को पसंद नहीं करता। पहली चीज दौलत है, गुरूर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज वब्तग़ि फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, और अल्लाह ने आपको जो दौलत दी है, इस दौलत के जरिए आखिरत की तैयारी करो। जितना हो सके इस दौलत के जरिए इतने काम करके जाओ कि आखिरत आपकी बन जाए, संवर जाए। ये दूसरा काम करना है दौलत वालों को। और तीसरा काम वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया में आपका जो हिस्सा है उसको भूलना नहीं है। बच्चों का जो हक है, बीवी का जो हक है, माँ बाप का जो हक है, भाई बहनों का जो हक है, सबको सबका हक भी देना है, अपनी दुनिया वालों का हक नहीं भूलना है। और चौथी नसीहत व आसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, जैसे अल्लाह ने आपके साथ एहसान किया, अल्लाह ने आपको दौलत वाला बनाया, अल्लाह ने आपको देने के लायक बनाया, तो आप भी लोगों के साथ एहसान करो। इसलिए कि जो अल्लाह देने के लायक बना सकता है, वो अल्लाह चाहे तो पल भर में आपको लेने के लायक भी बना सकता है। अगर वो अल्लाह आपको ऊंचाइयों पर आज रख सकता है, आज अर्श के ऊपर कोई इंसान है, आज अगर बुलंदियों पर कोई इंसान है तो कल वो फर्श पर भी आ सकता है, आज कोई करोड़पति है तो कल वो रोड पर भी आ सकता है। ये चौथा काम करना है। अल्लाह ने आपको दौलत दी, अल्लाह ने एहसान किया है, आप भी लोगों के साथ एहसान करें।
गरीबों के काम आए, बेवाओं के काम आए, यतीमों के काम आए, पब्लिक वेलफेयर के काम करें, लोगों के काम आए। आपके पास दौलत सिर्फ शो ऑफ के लिए ना हो कि ये गाड़ी ले ली, ये बंगला ले लिया, ये प्रॉपर्टी ले ली, सिर्फ शो ऑफ के लिए ना हो। अल्लाह ने आपके साथ एहसान किया, आप लोगों के साथ एहसान करें। और पांचवा काम, वला तबगिल फसाद फिल अर्दी, और ए कारून तू जमीन में फसाद न मचाना, तू जमीन में फसाद न मचाना। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह ताला फसादी लोगों को पसंद नहीं करता। दौलत आती है तो फसाद भी आता है। दौलत वाले गाड़ी लेके हाई स्पीड में चलते हैं, गरीबों को कुचल भी देते हैं, और बाद में जब पुलिस केस आता है, चलो भाई पैसा ले लो, पैसा देकर के किसी गरीब की जान नहीं बच जाएगी। दौलत का मिसयूज नहीं होना चाहिए। दौलत का मतलब यह नहीं कि आप किसी गरीब की इज्जत तार कर दें, किसी गरीब का खून कर दें, किसी गरीब को मार दें। नहीं, जमीन में फसाद मत मचाओ, अल्लाह ताला फसादी लोगों को पसंद नहीं करता। तो ये तमाम दौलतमंदों को कुरान की नसीहत है। 5 चीजें अगर आपके पास है, दौलत बहुत अच्छी चीज है, खूब पैसे कमाओ। अल्लाह ताला को दौलत अल्लाह ताला को नापसंद नहीं है, दौलत को अल्लाह ने अपना फजल कहा है मेरे भाई। इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस सिलसिले को हमको 27वें रमज़ान के पहले पहले पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम को पढ़ने की, समझने की, गौर करने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।